स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और आज की इस क्लासेस में हम लोग सीखेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर में आईडी कार्ड तैयार करना। फ़ोटोशॉप के अंदर में आईडी कार्ड तैयार करना। यहाँ पे लिखा हुआ टॉपिक हाउ टू मेक ए आईडी कार्ड ऑन फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप के अंदर में आईडी कार्ड कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए मैं क्या क्या करूँगा उस बातों को मैं लिखते भी जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप, और साथ ही साथ उसका प्रैक्टिकल भी मैं दिखाते जाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना, सबसे पहले मुझे 3 बाई 3.3 इंच 3.3 इंटू 2.3 इंच का एक पेज लेंगे और उसमें एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। तो आइए हम लोग ये काम शुरू करेंगे। उससे पहले मैं फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर लेता हूँ। ये मेरे सामने फ़ोटोशॉप था, टास्क बार पे मैंने फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर लिया। और सबसे पहला हमारा जो काम है वो क्या है, फाइल में जाएंगे, हम न्यू में जाएंगे और हमारे सामने एक पेज लेंगे हम। मैं यहाँ पे पेज का साइज लेता हूँ 3.3 और यहाँ से मैं इंच रहने देता हूँ और यहाँ पे 2.3 करूँगे। रिजोल्यूशन 300 करते हैं हम, रिजोल्यूशन हाई करने के लिए थोड़ा सा उसका जो चमक अच्छे आए। और इसके अलावा मूड में यहाँ पे RGB रखेंगे। RGB यहाँ पे मूड में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आप डिजिटल फ़ोटो कोई बनाना चाहते हैं तो उसके लिए RGB रखना होता है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको बनाने के बाद प्रिंट मैं करूँ तो CMYK रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको डिजिटली प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, डिजिटली सिर्फ बना करके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे या JPG के रूप में बदलना चाहते हैं तो RGB रखेंगे, और नहीं तो CMYK चूँकि प्रिंटिंग में CMYK कलर का यूज होता है। तो मैं यहाँ पे RGB रखता हूँ डिजिटल के लिए। और यहाँ से बैकग्राउंड में कंटेंट में बैकग्राउंड मेरा जो है वाइट आएगा। मैं यहाँ पे इतना सेटिंग कर लिया। इतना सेटिंग करने के बाद ओके किया। ओके जैसे ही मैंने किया तो मेरे सामने ये पेज आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेविगेटर पैलेट जो आता है, यहाँ से नेविगेटर पैलेट हम लाते हैं। यहाँ से नेविगेटर ऑलरेडी मेरे पास है लेकिन शो नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे नेविगेटर ला दिया और पेज को थोड़ा सा जूम कर लिया। और यहाँ से भी पेज को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि मुझे फाइनली कितना दूर में हम लोग को काम करना है। नेविगेटर की अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो यहाँ से हटा दीजिए इसको, और आपको ये इतना दूर में आपको काम करना है। मेरी बात सुना रही है। अब इसी पे हम लोग काम करेंगे पूरा। तो पहला हमारा ये काम हुआ। दूसरा हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। रेक्टेंगल ड्रा करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और जूमिंग में बढ़ा लेता हूँ। थोड़ा सा मैं जूमिंग और बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोग को मैं जो काम करूँ वो दिखाई दे अच्छे से। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, आप लोग देख पा रहे हैं रेक्टेंगल बना लिया। और ये यहाँ पे पेज में मुझे यहाँ तक ऊपर में काम मुझे करना है। पेज में जो है मुझे यहाँ तक ऊपर में काम करना, उससे ऊपर हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाहें तो हैंड टूल से भी देख सकते हैं। हैंड टूल से मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो ये हैंड टूल में नहीं आ रहा है, वहीं नीचे कर रहा हूँ तो मैं जा रहा। तो यहाँ से हैंड टूल मैंने ले लिया। ये लास्ट में ये पोजीशन जो दिखाई दे रहा है यहीं आपका आउटलाइन है। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रैग कर लूँगा। यहाँ से रेक्टेंगल के लिए मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, रेक्टेंगल टूल जब टूल आप लेंगे और यहाँ से जब ड्रैग करेंगे तो आपका जो रेक्टेंगल जो है पूरा सीधा सही बन रहा है, अच्छी बात है। इस तरीके से आपका ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में आपका काला रंग भरा हुआ है। रेक्टेंगल को अगर आप चाहेंगे कि थोड़ा सा इसको आप खींच खाच के अगर बढ़ा छोटा करें तो आप इसके लिए क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल को ही फिर से लेंगे और आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक दूसरा रेक्टेंगल आएगा। लेकिन मुझे दूसरा रेक्टेंगल नहीं बनाना है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल T में करूँगा। कंट्रोल T करेंगे तो आप रेक्टेंगल को अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर लिया। ये है, मैं इसलिए आईडी कार्ड में ऊपर में बना रहा हूँ। ये आईडी कार्ड के मेरा ऊपर वाला हिस्सा होगा, सीधा होगा। ये हो गया। अब इसमें जो है ना मुझे थोड़ा सा डिजिटल कलर भरना है तो मैं यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे कलर पे ना क्लिक करके ये मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगा। यहाँ स्टाइल में जाऊँगा और कोई भी मैं एक स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे सपोज मान लीजिए मुझे ये स्टाइल पसंद है तो मैंने ये स्टाइल ले लिया। ये स्टाइल मेरे सामने भर गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अब ये स्टाइल का जो है प्रभाव ज़्यादा लग रहा है तो मैं इसको स्टाइल को थोड़ा सा कम भी कर सकता हूँ। कैसे, इसके लिए मैं जाऊँगा विंडो में और यहाँ से लेयर पैलेट को मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। लेयर पैलेट को ऑन करता हूँ। लेयर पैलेट आ गया मेरे सामने। और यहाँ से लेयर पैलेट में जा करके यहाँ से लेयर की इसके जो मैंने स्टाइल लगाया हुआ है उस स्टाइल की ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं घटा ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने लेयर पैलेट में जा करके इसकी ओपेसिटी को घटा दिया ताकि हम लोग जो उसके ऊपर लिखे वो थोड़ा सा ठीक से दिखाई दे। पूरा जो है मेरा जो इमेज है वो ना दिखाई दे, स्टाइल जो है वो पूरा ना दिखाई दे। तो आप उस ओपेसिटी को 64 या 65 पे रखें। तो ये काम मैंने कर लिया। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक हम लोगों ने पेज लिया और एक रेक्टेंगल ड्रा किया। और एक रेक्टेंगल में क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पे कलर भर लेंगे। तो यहाँ पे फिल स्टाइल हम लोग स्टाइल भरे हैं ना, फिल स्टाइल आप लोग भी अगर चाहें, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो लोग भी चाहें तो जो है आप लोग भी नोट कर सकते हैं। और नोट करने के बाद उसको प्रैक्टिकल करके
देख सकते हैं। फिल स्टाइल इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल करके रेक्टेंगल के अंदर में आप स्टाइल फिल करेंगे एंड देन, और उसके बाद क्या करेंगे, एंड देन रिड्यूस ओपेसिटी, यानी ओपेसिटी को घटा लेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश वर्ड का भी यूज़ कर रहा हूँ, रिड्यूस ओपेसिटी, यानी ओपेसिटी को भी हम थोड़ा सा घटा लेंगे। मेरी बात सुना रही? ओपेसिटी को थोड़ा सा घटा देंगे, ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा यहाँ से घटा लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो काम होगा वो क्या होगा, वापस हम फोटोशॉप में आते हैं। इतना करने के बाद अब हमारा अगला काम होगा कि इसके ऊपर में हम लोग को जो सेंटर का नाम है वो लिखना होगा। तो सेंटर का नाम लिखने के लिए हम लोग हम लोग टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट टूल का। और ये जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ इसके द्वारा जो है आपका आईडी कार्ड भी क्लियर होगा, और साथ ही साथ जो है मैं मेन्यू को भी कवर करते जाऊँगा, जो जो टूल्स इसके अंदर में यूज होंगे उसको भी कवर करते जाऊँगा। तो इससे आप लोग को फ़ायदा होगा, सुविधा होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, और ड्रैग करने के बाद मैं नाम लिखना चालू करता हूँ, और जो भी आपको लिखना है वो लिखिए आप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइडियल कंप्यूटर, मुझे आइडियल कंप्यूटर बड़ा में लिखना है, आइडियल, उसके बाद स्पेस दे के कंप्यूटर, और उसके बाद स्पेस दे करके सेंटर। तो मेरा जो लिखावट है वो ज़्यादा बड़ा है इसलिए पूरा नहीं अट पा रहा, तो मैं यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा घटा देता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ आप घटा सकते हैं, 12 या 14 रखिए। 14 मैंने किया, और 14 करने के बाद अगर आप ओके करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, और आपका ये लिखावट पूरा नहीं दिख रहा है तो यह मैं मूव टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मूव टूल से इस लिखावट को थोड़ा सा मैं इधर लेते आ रहा हूँ, ठीक है। अब आइडियल कंप्यूटर मैंने लिखा था, सेंटर भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ फिर से, और यहाँ से इस जो है बॉक्स को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, और बॉक्स मैंने बड़ा किया तो मेरा सेंटर जो लिखा हुआ था वो भी अब शो होने लगा। अब मैं क्या करूँगा, अगर आप चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट वगैरह बदलना तो फ़ॉन्ट बदल सकते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, कोई दूसरा फ़ॉन्ट मैं ले लेता हूँ। उसके लिए जो भी आपको अच्छा लगे फ़ॉन्ट वो आपने ले लिया, और फ़ॉन्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे कोई दूसरा फ़ॉन्ट ले लेता हूँ जो आप लोगों को अच्छा लगे। मैं यहाँ पे कैलिबरी लेता हूँ, और कैलिबरी मैंने नॉर्मल फ़ॉन्ट लिया है। और यहाँ से कैलिबरी लेने के बाद इसका जो है फ़ॉन्ट कलर, अगर आप चाहेंगे तो फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट कलर मैं रेड कर लेता हूँ, ओके कर लिया मैंने, और ये हमारा हो गया फाइनली। अब मैं चाहता हूँ कि ये लिखावट थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, थोड़ा इटालिक हो जाए, तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट के नाम से ऑप्शन। इस पर मैं क्लिक करूँगा, नहीं सॉरी, इस पर नहीं क्लिक करूँगा, मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है टूगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैलेट, इसमें जाऊँगा मैं। और इसमें जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसमें जाने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट में रेगुलर ना चुन करके बोल्ड इटालिक कर दीजिए। थोड़ा सा आपका टेक्स्ट बोल्ड हो गया और इटालिक हो गया, दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट आपका बोल्ड और इटालिक हो गया। और अगर आप टेक्स्ट के लिए कलर चुनना चाहते हो तो यहाँ से कलर चुन सकते हैं। मैं फ़िलहाल मैं रेड रखता हूँ, और मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। ओके करके इसको फाइनली मैं ओके कर लेता हूँ। तो ये मेरे सामने हो गया टेक्स्ट। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। मुझे पेज के बीचों बीच मुझे इसको चाहिए, तो पेज के मैं बीचों बीच कर लेता हूँ इसको। ये हो गया मेरा लिखावट। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अगला मेरा काम होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, अभी हम लोग दूसरा काम क्या किए, तो टाइप टेक्स्ट, और उसके बाद टाइप टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग। टाइप टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग दो काम हम लोगों ने किया है। टेक्स्ट को टाइप किया है, साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें फॉर्मेटिंग का प्रभाव भी जोड़ा हुआ। मैं इसको सबको बोल्ड कर देता हूँ, या चेंज केस का इस्तेमाल करके सबको मैं अपर केस कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए। टाइप टेक्स्ट एंड फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को टाइप किया है हम लोगों ने, उसके बाद फॉर्मेटिंग कर लिया। मेरी बात सुना रही है आप लोग को? बोलिए, आगे बढ़े। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला हमारा काम क्या होगा, टाइप टेक्स्ट किए और फॉर्मेटिंग किए। आई होप आप लोगों को पिछले क्लासेस में ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो टेक्स्ट कैसे टाइप होता है, टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होता है, टेक्स्ट का जो है फॉन्ट कैसे बदलता है, और आपका टेक्स्ट का जो है क्या बोलते हैं, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होता है, और बोल्ड इटालिक कैसे जोड़ते हैं, वो चीज़ें। साथ ही साथ इसमें एक और मैं काम कर लेता हूँ। जैसे ये आइडियल कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा जगह घेर ले रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका जो है लिखावट के बीच की दूरी है, जो कैरेक्टर स्पेसिंग है, वो मैं बढ़ाऊँ। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये हो कि आइडियल कंप्यूटर आपका बड़ा में दिखाई देगा, और बाकी नीचे में सफ़ा खाना रोड डुमरा उस एड्रेस को भी हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसमें फिर से मैं जाऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट जो टेक्स्ट कैरेक्टर का स्पेसिंग दिया हुआ, कैरेक्टर स्पेसिंग, इसको मैं 100 जो दिया हुआ इसको मैं 120 कर लेता हूँ, 120 में कर लेता हूँ। इंटर मैंने किया, तो आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट है फैल गया, सब फैला। अब इससे फ़ायदा क्या है कि अब ये जो हो थोड़ा सा बोल्ड रहेगा, और एड्रेस जो है थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो डायरेक्टली लोगों पे सेंटर के नाम पे ध्यान जाएगा। मेरी बात सुना रही, सेंटर के नाम पे ध्यान जाएगा। तो इसके लिए मैं ये किया। तो यहाँ से इस टूल से मैंने 3 काम किया है। पहला मैंने बोल्ड इटालिक किया है, और दूसरा मैंने यहाँ पे काम किया है आपको दूसरा मैंने काम क्या किया था,
दूसरा काम मैंने कलर चेंज किया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कैरेक्टर स्पेसिंग का इस्तेमाल किया। इसमें इस टूल के अंदर में मैंने तीन ऑप्शन का इस्तेमाल किया। इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। अब इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पे रहने देता हूँ। फिर से मैं जाता हूँ फिर से टेक्स्ट टूल पे, और टेक्स्ट टूल पे जाने के बाद फिर से मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, फिर से टेक्स्ट में टाइप करूँगा। फिर टेक्स्ट टाइप करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं टाइप करूँगा, मुझे दूसरा टाइप करना है, तो मैं नीचे में एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्मली सफ़ाखाना रोड डुमराव। मैं यहाँ पे सफ़ाखाना रोड डुमराव जो लिखूँगा वो मैं लिख रहा हूँ मैं सफ़ाखाना रोड डुमराव। तो मुझे जो है एक लिखावट को बड़ा करना है और बाकी लिखावट को छोटा करना है, तो मैं इसके लिए ये काम कर रहा हूँ। मैंने ये लिख दिया। लिखने के बाद मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से मैं जो हूँ बढ़ा लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देखेंगे आप क्या क्या आपको आया। तो यहाँ से अगर आपको ये फाइनली नहीं हो पा रहा तो इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए, मूव टूल के माध्यम से थोड़ा सा इसको लेफ़्ट करिए। लेफ़्ट करने के बाद फिर से टेक्स्ट टूल पे जाइए और उसके बाद क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये जो आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा खींच के बड़ा कीजिए, तो सफ़ाखाना रोड जो डुमराव नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा। और आपका जो है सफ़ाखाना रोड डुमराव और आइडियल कंप्यूटर दोनों आपका एक ही साइज़ का दिख रहा है। तो आपका जो होगा आइडियल कंप्यूटर सेंटर पे नहीं ध्यान जाएगा, जितना ध्यान आइडियल पे जाएगा उतना ही ध्यान सफ़ाखाना रोड पे जाएगा। तो मैं चाहूँगा क्या करना है, इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा घटा था। हालांकि इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ 14, इसका भी फ़ॉन्ट साइज़ 14 है, तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ वहीं रहने दूंगा। और क्या करूँगा, मैं लिखावट के बीच की जो दूरी है उसको मैं घटा लूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस मैं टेक्स्ट टूल लूँगा यहाँ पे, ये हमारा फाइनल हो चुका, ओके कर लिया मैंने। और वापस नीचे वाले पे क्लिक करते हैं और इसको सेलेक्ट आप कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से जाइए यहाँ पे इस ऑप्शन पे, इसका नाम है आपका टूगल द कैरेक्टर एंड पैराग्राफ पैलेट। इस पर जाइए और जाने के बाद यहाँ पे जो है टेक्स्ट के बीच की दूरी इसको मैं 90 कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से अगर कैलिबरी रखना है तो कैलिबरी रहने दीजिए, और बोल्ड इटालिक रखना है तो बोल्ड इटालिक कर लीजिए। तो यहाँ से मैं कैलिबरी कर लेता हूँ, इसको भी कैलिबरी कर लेता हूँ, कैलिबरी 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 में कर लिया इसको भी। और यहाँ से बोल्ड इटालिक अगर रखना है तो बोल्ड इटालिक रहने दीजिए। और इसके बाद इतना करने के बाद इसको रहने दीजिए, ओके कर लीजिए फाइनली। अब ये हो गया आपका टेक्स्ट। अब क्या करना है आपको, इस टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करके थोड़ा सा आप इसको बीचों बीच कर लीजिए। ये आपका हो गया। मेरी बात सुना रही है? अब क्या करेंगे, इसके अंदर में एक छोटा सा और प्रभाव करेंगे। तो हम लोग फिर दोबारा से क्या किए, फिर दोबारा से हम लोगों ने टेक्स्ट को टाइप किया और फिर से उसमें फॉर्मेटिंग लगाई, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला स्टेप हमारा होगा कि इसके अंदर में मुझे चित्र चाहिए, इसके अंदर में मुझे चित्र चाहिए। तो चित्र का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग लिखावट का काम कंप्लीट कर ले। लिखावट का काम कंप्लीट कर ले तो लिखावट के काम के अंदर में आप लोग देखे होंगे कि लिखावट के अंदर में जो अभी आप लोगों को मैंने फ़ोटो भेजा हुआ है, ये खास करके जो यूट्यूब से लोग पढ़ रहे हैं उनको ये तो नहीं मिलेगा फ़ोटो देखने के लिए, लेकिन जो मैंने अभी फाइनली जो क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों को मैंने एक फ़ोटो व्हाट्सएप पे सेंड किया है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो आइडियल लिखा हुआ है उस आइडियल के अंदर में एक छाया दिखाई दे रहा है, एक शैडो दिखाई दे रहा है, एक शैडो दिखाई दे रहा है, काला रंग का एक शैडो दिखाई दे रहा है। तो वो शैडो कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, वो शैडो कैसे जोड़ते हैं, अगर आप लोग को भी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप लोग मांग सकते हैं इमेज, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को छाया जोड़ना है तो कैसे छाया जोड़ेंगे, तो मुझे छाया दो चीज़ों पे जोड़ना है। अब जरा से ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी मैं ड्रैग कर रहा हूँ तो सिर्फ मेरा आइडियल ड्रैग हो रहा है, सफ़ाखाना रोड ड्रैग हो रहा है, मैं इसको ड्रैग नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं लेयर पैलेट यहाँ देखूँगा, ऊपर ज़रा सा देखेंगे आप लोग, लेयर पैलेट में यहाँ पे दो चीज़ें लिखा हुआ है, एक सफ़ाखाना रोड के नाम से, एक आइडियल के नाम से। आइडियल वाले पे क्लिक करेंगे तो आइडियल वाला मात्र ड्रैग होगा, और सफ़ाखाना वाले पे क्लिक करेंगे तो सफ़ाखाना रोड वाला जो है आपका टेक्स्ट ड्रैग होगा। तो ये लेयर पैलेट के अंदर में ये मैं काम कर रहा हूँ, क्लियर है मेरी बात। लेयर पैलेट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो मैं फिर से वापस आइडियल वाले पे क्लिक करता हूँ, और इस लिखावट को आपको टेक्स्ट टूल से सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, नॉर्मली आप सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद आप एक मेनू के अंदर में जाइए, लेयर मेनू के अंदर में लेयर स्टाइल, लेयर मेनू के अंदर में लेयर स्टाइल में जाएंगे, और लेयर स्टाइल के अंदर में जाके ड्रॉप शैडो, लेयर स्टाइल के अंदर में ड्रॉप शैडो, आप लोग ध्यान से देखिएगा, लेयर मेनू के अंदर में लेयर स्टाइल, और लेयर स्टाइल के अंदर में ड्रॉप शैडो पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रॉप शैडो पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक लेयर स्टाइल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको लिखावट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी देख सके आप। यहाँ से सबसे पहले उसका ओपेसिटी बढ़ाते हैं, ओपेसिटी जैसे बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो उसके किनारे वाला जो हिस्सा आ रहा है वो बिल्कुल एकदम गाढ़ा दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, ये मेरा गायब हो गया। अब मैं फिर से लाता हूँ इसको, जाता हूँ मैं फिर से इसी लिखावट पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये मेरा है, एक बार मेरा ये प्रभाव लग चुका है तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाता हूँ, ये मेरा अभी फोटोशॉप अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है, फोटोशॉप अभी काम नहीं कर रहा मेरा, डोंट वरी। अभी लाइट जो है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हुआ तो इसकी वजह से ये फोटोशॉप नहीं काम कर रहा है।
जी कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती है तो होता है। तो अभी मैं फिर से यहीं पे फिर से मैं जा रहा हूँ और ये मेरे सामने आ गया। तो इस तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इसका ओपेसिटी बढ़ा रहा हूँ तो आप इसका प्रभाव देख सकते हैं कि एक छाया जो है जुड़ रहा है यहाँ पे। इसको यहाँ पे आप नॉर्मल रखिए, यहाँ से ब्लेंड मोड में नॉर्मल रखिए और यहाँ से इसका ओपेसिटी को अगर आप बढ़ा घटा रहे हैं तो एक प्रभाव आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा। इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस इसका बढ़ाइए, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक छाया जुड़ रहा है और उस छाया का डिस्टेंस कितना दूरी पर रहेगा वो दिखाई दे रहा है। तो मैं ज़्यादा दूरी नहीं रख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दूरी रखता हूँ। ये मेरा फिर से एक बार लाइट कटा, बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, खैर डोंट वरी, मैं फिर से इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। देख रहे हैं आप लोग डिस्टेंस से क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो डिस्टेंस को ज़्यादा ना रखें, डिस्टेंस को थोड़ा सा ही रखें। उसके बाद स्पीड में जाइए, स्पीड से आप उसको फैला सकते हैं, स्पीड से उसको आप फैला सकते हैं। तो ज़्यादा मत फैलाइए, थोड़ा सा फैलाइए और यहाँ से इसके साइज़ को आप कम या अधिक कर सकते हैं। यहाँ से इसके साइज़ को कम या अधिक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिर से जा रहा हूँ और यहाँ से साइज़ को तो मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा साइज़ को मैं बढ़ाऊँगा तो ब्लड जैसा लगेगा, तो मैं साइज़ को ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ही साइज़ बढ़ा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, अब इसके बाद मैं फिर से क्या करूँगा, फिर से मैं जो हूँ उस पर क्लिक करूँगा और उसको फाइनल मुझे ओके करना था। तो मैं फिर से एक बार, ये अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब फिर से क्या करेंगे, इतना करने के बाद इसको ओके कर लेंगे। अगर आप छाया का कलर दूसरा करना चाहते हैं तो यहाँ से छाया का कलर चेंज कर सकते हैं। छाया में अगर आप येलो देना चाहते हैं तो येलो दे सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग, हो रहा। इतना करने के बाद ओके कर लीजिए। ये हमारा एक टेक्स्ट पे प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरे वाले टेक्स्ट को चुनेंगे। दूसरे वाले टेक्स्ट को चुनने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वापस हम जाएंगे कहाँ पे, छापाखाना रोड वाले टेक्स्ट पे जाएंगे। लेयर पैलेट से छापाखाना रोड वाला टेक्स्ट को ले लिए। अब हम सेलेक्ट करेंगे तो यही हमारा सेलेक्ट हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद फिर से वापस हम इसको सेलेक्ट ऑलरेडी किए हुए हैं, लेयर पैलेट में जाते हैं और लेयर स्टाइल में जाते हैं। ड्रॉप शैडो बहुत ही आसान ऑप्शन है, ड्रॉप शैडो बहुत ही आसान ऑप्शन है, आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। ड्रॉप शैडो में जाएंगे और आपको ज़्यादा नहीं 3 ऑप्शन का यूज़ करना है। पहला नंबर में इसकी ओपेसिटी को थोड़ी बढ़ानी है, ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ाना है, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं, और स्प्रीड मतलब थोड़ा सा फैलाना है इसको, और उसके बाद साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना है, साइज़ ज़्यादा नहीं, साइज़ थोड़ा सा रहने दीजिए। उसके बाद ओके कीजिएगा तो आपको प्रभाव आ जाएगा। इसका भी कलर अगर आप कोई दूसरा रखना चाहते हैं तो दूसरा रख सकते हैं, नहीं तो इसको भी येलो करना चाहते हैं तो इसको भी येलो कर सकते हैं। मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभाव आ गया। लेकिन यहाँ पे येलो कर रहा हूँ तो मैं ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में मेरा येलो है। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, ओके कर लिया मैंने। तो यहाँ पे एक प्रभाव मेरा जुड़ गया। इतना करने के बाद ओके मैंने कर लिया। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो मैं यहाँ पे अगला स्टेप मैंने क्या किया कि दोनों टेक्स्ट पे मैंने लेयर जोड़ा, लेयर लेयर स्टाइल ऑन टेक्स्ट पे मैंने लेयर स्टाइल जोड़ दिया। ऐड लेयर स्टाइल ऑन टेक्स्ट। कैसे कैसे आप जोड़ रहे थे इसको, आप लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल में जाएंगे, ड्रॉप शैडो, लेयर मेनू, लेयर स्टाइल, ड्रॉप शैडो, लेयर। क्या क्या मैंने यहाँ पे किया, 3 काम मैंने किया। पहले सबसे पहले हम लेयर मेनू में गए। लेयर मेनू के अंदर में जा कर के क्या किया मैंने, लेयर मेनू के अंदर में जा कर के लेयर स्टाइल में मैंने गया, लेयर स्टाइल में गया मैं। और लेयर स्टाइल में जाने के बाद ड्रॉप शैडो के अंदर में जाकर ड्रॉप शैडो के अंदर में मैंने गया। और ड्रॉप शैडो के अंदर में जाके 3 काम मैंने किया। एक ओपेसिटी को मैंने बढ़ाया, एक डिस्टेंस को बढ़ाया, और एक स्पीड को थोड़ा सा स्प्रेड को मैंने किया, और एक साइज़ थोड़ा सा। 4 प्रभाव जोड़ना है, 4 प्रभाव जोड़ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 प्रभाव जोड़ना आपको। 4 इफेक्ट जोड़ना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 इफेक्ट। मैंने 4 प्रभाव जोड़ा और 4 प्रभाव जोड़ने के बाद आप आ जाइए अगले प्रभाव पे। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी ये सारी बातें मेरी। तो आगे चलते हैं। इतना करने के बाद अगला हमारा काम क्या होगा, अगला हमारा जो काम होगा वो होगा हमारा कि अब इसके अंदर में एक, आप लोग देखे होंगे उस चित्र के अंदर में एक बैकग्राउंड में एक आपका आइडियल कंप्यूटर सेंटर का एक लोगो है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ आइडियल कंप्यूटर सेंटर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर भी एक लोगो है, वहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। तो मैं चित्र को लाऊंगा और चित्र को ला करके यहाँ पे फिट करूँगा। तो चित्र को लाने के लिए मैं थोड़ा सा इस प्लेट को, यानी जो वर्किंग मेरी एरिया है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग करता हूँ और मैं यहाँ पे खाली एरिया पे डबल क्लिक करता हूँ और मैं जाता हूँ कंप्यूटर के अंदर में, और कंप्यूटर के अंदर में डी ड्राइव में मैं जाता हूँ। ये आपको अगर चित्र चाहिए तो आप आप जो है व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझसे मांग सकते हैं
और या फिर कोई आपके पास दूसरा कोई चित्र हो तो आप लगा सकते हैं। तो मैं फ़ोटो में जाता हूँ मैं, और लोगो में जाता हूँ मैं, और लोगो में जाके ये वाला चित्र मैं लेता हूँ, ओपन करता हूँ मैं, ये आ गया मेरे सामने। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इतना करने के बाद इस चित्र को मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल से इस चित्र को सेलेक्ट करूँगा, और इस चित्र को मैं मूव टूल की मदद से इस प्लेट पर लेके आऊँगा। यानी ये पेज जो है मेरा, अल्ट बटन दबा के मैं लाता हूँ यहाँ से, लाया मैंने, चित्र काफ़ी बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा, और कंट्रोल टी करके मैं इसको छोटा कर लूँगा। कंट्रोल टी करके छोटा मैंने कर लिया, यहाँ से मैंने कंट्रोल टी करके मैंने छोटा कर लिया, कंट्रोल टी करके मैंने छोटा कर लिया, ठीक है, कंट्रोल टी करके छोटा कर लिया। अच्छा, एक चीज़ अभी आप मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब आप रिसाइज़ करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि रिसाइज़ आपका ठीक से काम करे, आपका हैंडल बिल्कुल सही से काम करे, तो इसके लिए यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन होता है, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। इस पर अगर आप क्लिक करके करेंगे तो बिल्कुल आपका छोटा भी करेंगे तो उतना ही साइज़ का होगा, बड़ा भी करेंगे तो आपका जो मेंटेन रेशियो होगा चौड़ाई और ऊंचाई का, वो बिगड़ेगा नहीं। तो आप यहाँ से इसको कर लीजिए, और इतना करने के बाद इसको आप पेज के बीचों बीच रख लीजिए। मैं पेज के बीचों बीच रख लेता हूँ। मुझे अभी फ़िलहाल में ये लेयर पैलेट ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से लेयर पैलेट की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, और इसको भी थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ, और पेज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, पेज को थोड़ा सा छोटा। लेकिन उससे पहले मैं इसको ओके कर लेता हूँ, और ओके करने के बाद थोड़ा सा पेज को मैं छोटा करता हूँ। ये दिख रहा है कि कितना दूर में मुझे एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं रखता हूँ। अब इतना करने के बाद क्या करूँगा, तो इतना करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से आप जो है इसी को क्या कर सकते हैं, इसी को जो है आप चाहें तो डुप्लिकेट कर सकते हैं, और यहाँ से मैंने अल्ट बटन दबा करके मैंने इसको डुप्लिकेट कर लिया। और इतना करने के बाद कंट्रोल टी करते हैं, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो वाला ऑप्शन ऑन करता हूँ, और मैं थोड़ा सा फिर से मैग्नीफायर में अपना नेविगेटर में थोड़ा बड़ा करता हूँ, और नेविगेटर बड़ा करने के लिए मैं पहले यहाँ पे सही का निशान देता हूँ, उसके बाद मैंने क्लिक कीजिए। और इतना करने के बाद यहाँ से इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और यहाँ पे करने के बाद मैं क्या करूँगा, इतना करने के बाद मैं जो हूँ एक बार इसमें रेशियो लगा हुआ है ठीक से कि नहीं, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करूँगा फिर से एक बार, और कंट्रोल टी करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इसका साइज़ घटा लेता हूँ, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो का ख्याल रखते हुए, और इसको मैं यहीं रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ रहने देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ओके कर लिया, ये हमारा हो गया फाइनल। अब अगला स्टेप हमारा होगा क्या, अगला हमारा जो स्टेप होगा वो होगा इस इमेज को धुंधला करना। तो इस इमेज को धुंधला कैसे करेंगे, इमेज को धुंधला करने के लिए सबसे पहले मैं लेयर को लाता हूँ सामने, लेयर पैलेट को सामने लाता हूँ, और लेयर पैलेट में आप देख सकते हैं कि अभी आपके सामने लेयर यहाँ पे दो बना हुआ है, एक लेयर 1 के नाम से ये वाला, और एक लेयर 1 के नाम से ये वाला। ये वाला जो है आपका ये वाला इमेज है, ये वाला इमेज है कौन सा, अभी जो मैंने लेयर सेलेक्ट किया है, और ये वाला लेयर है। तो ठीक है, तो मुझे किसको करना है, मुझे इसको धुंधला करना है, तो मैं इसको रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ कि पेज के बीचों बीच है, तो यहाँ से आप देख लीजिए पेज के बीचों बीच है। यहाँ से नेविगेटर को मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया, और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि बीचों बीच, यहाँ से आप कर लीजिए। अब इतना करने के बाद क्या करिएगा, थोड़ा सा पेज को फिर से बड़ा कर लीजिए, और उसके बाद आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर जाएँगे ऑपेसिटी में, और ऑपेसिटी को यहाँ से घटा लेंगे। ऑपेसिटी को घटाएंगे तो आपका वो चित्र धुंधला हो गया, दिखाई दे रहा है। इससे ये होगा कि एक तरीके से ये आपका MS वर्ड में जैसे वाटर मार्क जोड़ते हैं उस तरीके से ये वाटर मार्क टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो काम किया, क्या क्या किया, अगला हमारा जो स्टेप हो गया वो मैंने क्या किया वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अगला हमारा क्या करेंगे, इंसर्ट या फिर इंसर्ट लिखते हैं, या मूव इमेज ऑन दिस पेज, मूव इमेज ऑन दिस पेज। इस पेज पर आप क्या करेंगे, इमेज को मूव करेंगे, यानी इमेज को लाइए। इमेज को कैसे लाएंगे ये आप ये लोगों ने अभी मैंने जो वीडियो दिखाया उस पर आप देखें। ऑन दिस पेज, मैं इस पेज पे मैंने क्या किया, इस पेज पे मैंने इमेज लाया, और साथ ही साथ उसमें दो मैंने काम किया अल्ट के द्वारा, यानी उस इमेज को आप कॉपी कर लीजिए अल्ट के द्वारा। पोस्ट में मैं लिख देता हूँ अल्ट के द्वारा मैंने इमेज को कॉपी कर लिया, और साथ ही साथ एक और मैंने काम किया है, क्या किया है, जो मेरा बीच वाला इमेज था, बीच वाला यानी मिडिल इमेज का क्या किया है मैंने, मिडिल इमेज का ओपेसिटी को मैंने घटाया। किस लिए, थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट बढ़ाने के लिए। ओपेसिटी को मैंने क्या किया है, रिड्यूस किया है। समझ पा रहे हैं आप लोग, कैसा लग रहा है, पढ़ाई ठीक लग रहा है। रिड्यूस ओपेसिटी को मैंने रिड्यूस कर लिया, तो यहाँ से ये ओपेसिटी मेरा रिड्यूस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों काम करने के लिए इसमें आपको लेयर का ध्यान रखना है कि आप किस लेयर के
इमेज के ओपेसिटी को क्या करेंगे, किस इमेज के किस लेयर के इमेज को ओपेसिटी को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लेयर का ख्याल रखें, लेयर का ख्याल रखते हुए काम करेंगे, लेयर का ख्याल रखें। ठीक है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेहतरीन जानकारी चाहिए तो हम लोग का सेंटर जो है डुमराव साफाखाना रोड में चलता है, तो वहाँ पे आप आके लाइव क्लासेस कर सकते हैं और अच्छे से जानकारी ले सकते हैं फेस टू फेस। बाकी और अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पे चैनल हम लोग का है, उसको देख सकते हैं और क्लास में भी आके मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा काम क्या होगा। ये हमारा अभी आधा अधूरा काम हुआ है, ये हमारा आधा अधूरा काम हुआ है। तो आई होप अभी क्लास का टाइम हम लोग का नेक्स्ट बैच का हो गया, तो 11 बज चुका। तो फिलहाल में आप लोग जितना मैंने किया है इतना फ़िलहाल प्रैक्टिस कीजिएगा। पार्ट 2 के दूसरे वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को मैं बताऊँगा। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देखा, इसलिए के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग को अगर कोई भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।